जराइम पेशा अनासिर दिन दहाड़े बेलगाम हो गए। एक खातून समेत 4 नामालूम जराइम पेशा गिरोह ने मेन बाजार फालिया में खातून को वरगलाकर गाड़ी में अगवा कर लिया और जेवरात छीनने के बाद खातून को कठियाला शिकार रोड पर फेंक कर फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज OnePlus न्यूज़ ने हासिल कर ली। फालिया मोहल्ला पीर याकूब शाह डिग्री कॉलेज की रिहायशी खातून मेन बाजार से खरीदारी करके घर वापस जा रही थी कि मेन बाजार में जराइम पेशा गिरोह की साथी नामालूम खातून ने मुतासरा खातून को बातों में वरगला कर कहा वो भी अपने खावंद के साथ बाजार शॉपिंग करने आई है और उसने भी पीर याकूब शाह डिग्री कॉलेज के रास्ते कठियाला शिका वापस जाना है, लिहाजा वो उसे रास्ते में ड्रॉप कर देगी। इसी असना में एक सफ़ेद रंग की गाड़ी उनके करीब आकर रुकी तो जराइम पेशा अफराद के साथी खातून ने मुतासरा खातून को गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठते ही मुतासरा खातून ने खतरा भांप कर फौरी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की तो मुलजिमान ने गाड़ी को मेन बाजार में खुले दरवाज़ों के साथ भगा लिया। न्यूज़ की स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह खातून को तरीके से अगवा किया गया। मुलजिमान ने खातून से 8 तलाई जेवरात ज़बरदस्ती छीन लिए और कठियाला शिकार रोड पर वीराने में छोड़कर फरार हो गए। मुतासरा खातून ने मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाना फालिया पुलिस को दरख्वास्त दी है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला जेड ब्लॉक के पार्क और घरों से अचानक 20 से ज़ायद सांप निकल आए। सपेरों ने काफ़ी मेहनत के बाद कुछ सांपों को काबू कर लिया। बाकी निकलने वाले सांपों को पकड़ने का अमल जारी है। इलाके में खौफ की फिजा कायम हो गई जबकि रेस्क्यू टीमों को भी इतला कर दी गई। इंसानी स्मगलर ने ईरान के रास्ते तुर्की ले जाते हुए एक ही खानदान के 3 नौजवानों को मौत की वादी में धकेल दिया। आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाकर तुर्की जाने वाले एक ही खानदान के 3 नौजवान की मैयतें फालिया के नवाही गांव हेला पहुंच गईं। तीनों नौजवानों को हजारों अफराद की मौजूदगी में हेला के मकामी कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। फालिया के नवाही गांव हेला के रिहायशी 3 सगे भाइयों ने अपने 3 बेटों 19 साल तैयब, 17 साल ज़ीशान और 20 साल उमैर अब्दुल्ला को गैर कानूनी रास्ते तुर्की पहुंचाने के लिए इंसानी स्मगलर के हवाले किया, मगर 16 जून को बदकिस्मत खानदान को बसरिया एम्बेसी इतला दी गई कि उनके लखते जिगर इस दुनिया में नहीं रहे। ये भी ना बताया गया कि उनकी मौत कैसे वाक़ई हुई। तीनों नौजवानों की मैयतें पाकिस्तान मंगवाने के लिए गरीब खानदान पर मजीद 3 लाख का बोझ भी डाल दिया गया। तीनों नौजवान 17 साल ज़ीशान, 19 साल तैयब रियाज और 20 साल उमैर अब्दुल्ला की मैयतें हेला गाँव पहुँचने पर पूरा गाँव गम में डूबा हुआ था। तीनों नौजवानों की नमाज जनाजा के बाद हेला की कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में शामिल हर शहरी की आंख बदकिस्मत खानदान की बेबसी पर अश्कबार थी। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे नुमाइंदे राजा हाजी अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील भलोवाल थाना सिटी पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई। असलहा स्मगलर समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जुल्फिकार अहमद की हिदायत पर मनशियात फरोशों और नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना भलवाल सिटी इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद ने सब इंस्पेक्टर नसीर अहमद और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नकब अरशद और मोहम्मद आजम और दीगर मुलाजमान पर मुश्तमिल टीम के हमला चक नंबर 8 हिमाली के करीब दौरान स्नैप चेकिंग कार नंबरी 1 UK 992 ICT में सवार मुलजिम हामिद खान से 8 राइफल 223 बोर बरामद हुई। इसी तरह थाने के मुख्तलिफ इलाकों में रेड करके मुलजिमान तारिक महमूद से चर्स 1 किलो 160 ग्राम, फैसल से कलाशनकोफ माँ 240 गोलियां, मोहम्मद अख्तर से राइफल 444 बोर माँ 120 गोलियां और मोहम्मद नदीम से पिस्टल 30 बोर बरामद करके गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मनशियात फरोशी और नाजायज़ असलहा रखने की दफ़ात के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। जराइम पेशा अनासिर दिन दहाड़े बेलगाम हो गए। एक खातून समेत 4 नामालूम जराइम पेशा गिरोह ने मेन बाजार फालिया में खातून को वरगलाकर गाड़ी में अगवा कर लिया और जेवरात छीनने के बाद खातून को कठियाला शिकार रोड पर फेंक कर फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज OnePlus न्यूज़ ने हासिल कर ली। फालिया मोहल्ला पीर याकूब शाह डिग्री कॉलेज की रिहायशी खातून मेन बाजार से खरीदारी करके घर वापस जा रही थी कि मेन बाजार में जराइम पेशा गिरोह की साथी नामालूम खातून ने मुतासरा खातून को बातों में वरगला कर कहा वो भी अपने खावंद के साथ बाजार शॉपिंग करने आई है और उसने भी पीर याकूब शाह डिग्री कॉलेज के रास्ते कठियाला शिका वापस जाना है, लिहाजा वो उसे रास्ते में ड्रॉप कर देगी। इसी असना में एक सफ़ेद रंग की गाड़ी उनके करीब आकर रुकी तो जराइम पेशा अफराद के साथी खातून ने मुतासरा खातून को गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठते ही मुतासरा खातून ने खतरा भांप कर फौरी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की तो मुलजिमान ने गाड़ी को मेन बाजार में खुले दरवाज़ों के साथ भगा लिया। न्यूज़ की स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह खातून को तरीके से अगवा किया गया। मुलजिमान ने खातून से 8 तलाई जेवरात ज़बरदस्ती छीन लिए और कठियाला शिकार रोड पर वीराने में छोड़कर फरार हो गए। मुतासरा खातून ने मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाना फालिया पुलिस को दरख्वास्त दी है।
खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला जेड ब्लॉक के पार्क और घरों से अचानक 20 से ज़ायद सांप निकल आए। सपेरों ने काफ़ी मेहनत के बाद कुछ सांपों को काबू कर लिया। बाकी निकलने वाले सांपों को पकड़ने का अमल जारी है। इलाके में खौफ की फिजा कायम हो गई, जबकि रेस्क्यू टीमों को भी इतला कर दी गई। खबर शामिल करते हैं वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक बिलाल हसन की रिपोर्ट के मुताबिक झंग तहसील अहमदपुर सियालचा हसियालावाला में अलमदीना कुरान अकेडमी के तहत तकरीब तकमील ख़त्म कुरान पाक हुई। अलमदीना कुरान अकेडमी के शोबा हिफ्ज़ कुरान के तहत तकमील कुरान पाक की तकरीब ज़ेर सरपरस्ती अलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमानुल्लाह खान बंदियालवी प्रिंसिपल इदारा हसा, जिसमें तलबा और तालबात ने तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकरीरें भी की, जिसमें उलमा कराम और मशाइख आज़ाम और सियासी और समाजी शख्सियात कसीर तादाद में शरीक हुए। सआदत हासिल की और 7वीं क्लास के तालिब इल्म जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल मोहम्मद फराज बिन मोहम्मद मजहर आराई ने तकरीबन 225 दिन में मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल करके ज़िला झंग में रिकॉर्ड कायम करने वाले को दस्तार फजीलत पहनाकर अहले इलाका और बच्चे के वालिदैन को मुबारकबाद भी पेश की। खबर शामिल करते हैं डिंगा से। वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद शबीर हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कोई देखे या ना देखे, शबीर तो देखेगा। डिंगा से वन प्लस न्यूज़ चैनल टीम और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के एरिया मैनेजर उस्मान गनी भट्ट, सेल्स ऑफिसर शमरेज जाफरी, एमडी फजल करीम सेंट्री स्टोर एंड पेंट स्टोर वाले का वफ्द लाला मूसा, मारूफ कारोबारी, सियासी समाजी वर्कर बानी, यूनियन कश्मीरी बरादरी एसोसिएशन पाकिस्तान यासिर महमूद भट्ट के भाई आसिफ महमूद भट्ट के घर बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। लाला मूसा के सीनियर सहाफ़ी मंशा भट्ट से मुलाकात के दौरान ग्रुप फ़ोटो। लाला मूसा मुमताज़ कारोबारी फर्नीचर शोरूम वकार अहमद मीर से मुलाकात के दौरान फ़ोटो। एमडी सेंट्री स्टोर शाहिद जफ़र राठौर से मुलाकात। लाला मूसा मुमताज़ कारोबारी शख्सियत भट्ट बरादरी के सरकर्दा रहनुमा अमीर हमजा भट्ट ने दोस्तों के एहसास में मकामी रेस्टोरेंट में इशाया दिया और तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा किया। फ़ोटो सेशन सैयद शबीर हुसैन शाह ने की। डिगरी के करीब गांव मीर अली मोहम्मद तालपुर के करीबी स्टाफ पर लगे हुए हाई वोल्टेज पोल पर एक नामालूम शख्स चढ़ गया। डिगरी शख्स को मकामी अफराद ने देखकर शोर मचाया और पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। हेस्को एहलकारों को नामालूम शख्स के पोल पर चढ़ने की इतला दी। बिजली बंद करवा दी, जिसके बाद जाय वकुआ पर हुजूम जमा हो गया। हेस्को एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर पोल पर चढ़े शख्स की मिन्नत इतर लेकर के उसे नीचे उतारा। पोल पर चढ़े शख्स की शनाख्त आसिफ अली वल्द गुलाम मोहम्मद के नाम से हुई। शख्स देह 202 कोट मीरस का रिहायशी बताया जाता है। जी नासरीन, अब रुख करते हैं साहिवाल का, जहां वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हाजी आमिर सरगर के मुताबिक साहिवाल टाइफाइड कैंपेन के दौरान यूनियन काउंसिल 50 के यूसीएमओ हमीद तबस्सुम से यूनियन काउंसिल 50 के तमाम हेल्थ वर्कर्स परेशान। टाइफाइड कैंपेन में हेल्थ वर्कर्स की जगह यूसीएम हमीद तबस्सुम में अपने इलाके और गांव के नातजुर्बाकार ख़वातीन को हेल्थ वर्कर्स की जगह पर असिस्टेंट की ड्यूटी पर लगा दिया, जबकि तजर्बाकार हेल्थ वर्कर्स को वॉलंटियर के तौर पर काम करने और घर घर जाकर बच्चों को इकट्ठा करने पर लगा दिया। जब हेल्थ वर्कर्स ने यूसीएमओ हमीद तबस्सुम से ये कहा, आप हमारी जगह पर नातजुर्बाकार वॉलंटियर को कैसे लगा सकते हैं, आगे से हमीद तबस्सुम हेल्थ वर्कर्स को धमकी लगाते हुए और बदअखलाकी करते हुए ये कहता है, मैं तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगा। यूनियन काउंसिल 50 की तमाम हेल्थ वर्कर्स की कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मुजीद खान नियासी से गुजारिश है, यूनियन काउंसिल 50 के यूसीएमओ हमीद तबस्सुम के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और हेल्थ वर्कर्स को उनकी सही जगह पर तैनात किया जाए। वन प्लस न्यूज़ और यकजहती यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट साहिवाल की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी साहिवाल डॉक्टर मुजीद खान नियासी से गुजारिश है, एक मामूली सेंट्री इंस्पेक्टर को उसकी सही जगह पर तैनात किया जाए जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की दी गई पावर्स को गलत इस्तेमाल करने में मसरूफ़ है। यकजहती यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट साहिवाल यूसीएमओ हमीद तबस्सुम का तमाम हेल्थ वर्कर्स के साथ बदतमीज़ी करने और अपनी पावर्स का गलत फ़ायदा उठाने पर मुसम्मत। वन प्लस न्यूज़ से हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक सकरन के नवाही गांव समू खान मक्सी के रिहायशी अल्ताफ़ मक्सी अपनी वालदा के हमरा यूसी सेक्रेटरी रियाज मक्सी और उसके भाई महबूब मक्सी और शहबाज मक्सी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा, हमारी ज़मीन गांव शफी मोहम्मद मक्सी में है जिस पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें तंग कर रहे हैं। हम SSP ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद और आला इंतज़ामिया से अपील करते हैं, इन कब्ज़ाखोरों को गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिलाया जाए।
बूरेवाला में कार्डियोलॉजी सेंटर का क़याम एक नेमत से कम नहीं। हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक एमएस डॉक्टर इमरान भट्टी और इंचार्ज कार्डियोलॉजी सेंटर डॉक्टर आसिफ की सरबराही में डॉक्टर स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ दिन रात मरीजों की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। ख़ास तौर पर अवैस मंसूर और उमर लाड दिन रात लगन से काम कर रहे हैं। बूरेवाला के शहरियों रबनवाज, मलिका और अब्दुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बूरेवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बूरेवाला में कायम कार्डियोलॉजी वार्ड का अमला दिन रात लगन के साथ काम करके मरीजों का बर वक्त इलाज करते हैं, जिस वजह से सैकड़ों मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इस पर हम स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हैं। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते चलें, अब रुख करते हैं जंग का। वहां पर हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक फरजाना बलोच मेंबर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके चेयरपर्सन तहरीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन झंग बनी एक बार फिर मजलूम की आवाज़। झंग सिटी के प्राइमरी स्कूल ब्रांच नंबर 1 के मुतासरा ख़ानदान के घर झंग सिटी पहुंचे, उनके साथ इज़हार यकजहती किया, असल हक़ाइक़ का खोज लगाया। बच्चे के चेहरे पर दांत से काटने के निशानात पाए गए। बच्चे ने और बच्चे की वालदा ने बताया कि हमारा इकलौता बेटा है, 5वीं क्लास में है और उस्ताद रियाज उसको इस्लामियात का मज़मून पढ़ाता है। उस्ताद रियाज उनका मोहल्लेदार गैर शादीशुदा और बुरी शोहरियत का हामिल है। बच्चा दुकान से धागा नलकी लेने निकला तो उस्ताद रियाज ने हेल्पिंग गाइड्स देने के बहाने बच्चे को अपने कमरे में ले गया। बच्चे को मुंह पर काटता और चूमता रहा। जब बच्चे की शलवार उतारने लगा तो बच्चे ने चिल्लाना शुरू किया। टीचर को धक्का देकर कुंडी खोलकर बाहर भागा तो बच्चे को धमकी दी कि अगर घर वालों को बताया तो मैं तेरा गला काट दूंगा। बच्चा और वालिदैन स्कूल से बहुत खौफज़दा हैं। बकौल मोहल्लेदारों के और स्कूल के तालिब इल्मों के कि उस्ताद रियाज अक्सर स्कूल के कुछ बच्चों को रोज़ाना 20 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये देता रहता है और उसका तरीका वारदात यही है कि छोटे बच्चों को बरगलाकर उनसे बदफैली करता रहता है। फरजाना बलोच का कहना था अगर महकमा एजुकेशन असातिज़ा और स्टूडेंट्स के साथ करीबी रवाबित नहीं रखेगा तो स्कूलों में जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी और बदफैली हरासानी के वाक़यात तवातर से होते रहेंगे। फरजाना बलोच ने अपने बयान में कहा कि जितने बदकिरदार मर्द असातिज़ा और मर्द ख़वातीन के स्कूलों में आए रोज़ हैं उनको फिलफौर महकमे से जबरन बर्खास्त किया जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान को स्कूलों में हेड टीचर्स की करप्शन पर नज़र रखकर ऐसे करप्ट तरीन हेड टीचर्स को जबरी बर्खास्त किया जाए। जी, मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ CEO एजुकेशन जनाब नसीम जैद साहब की कि जब भी उनके पास कोई इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट का कोई नोटिस पहुंचता है तो वो फ़ौरन एक्शन लेते हैं। उन्होंने फ़ौरन उस हेड को सस्पेंड किया है और मैं पंजाब ये जो झंग की पुलिस है उसको भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने फ़ौरन FIR का इंदराज किया। मैं हॉस्पिटल वालों की शुक्रगुजार है कि उन्होंने इसका जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो दी। बच्चा यानी कि रेप से बच गया है, उसको नई ज़िंदगी मिली है और मैं DPO साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी झंग पुलिस, मैं थाना ये जो पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन झंग सिटी का है, थाना सिटी की भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने FIR का इंदराज किया। और मेरी अब अपील है कि इंशाल्लाह ताला CO साहब इसी तरह अच्छे काम करते रहेंगे, लोगों की आवाज़ बनते रहेंगे, इन जैसे भेड़ियों की आवाज़ बनते रहेंगे। और DPO साहब से मेरी अपील है कि आपने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है और ताकि इस तरह के जो दरिंदे हैं वो किसी और स्टूडेंट को इस तरह हरास ना कर सकें। जैसे ये बच्चा हरास हुआ है, ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, ये स्कूल नहीं जा रहा, ये डर गया है। और मेरी अपील है DC साहब से भी और CO एजुकेशन साहब से भी, नसीम जैद साहब से, कि आप बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। पहले भी अब तक मैंने बहुत ज़्यादा शिकायत पहुंचाई कि जहाँ ये को एजुकेशन बन गई है, मेल फीमेल इकट्ठे हैं, बच्चियाँ और बच्चे इकट्ठे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझ तक बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो मेहरबानी करें कि आप कोई लेटर लिखे हायर अथॉरिटी को ताकि ये सिस्टम जो है अलग अलग हो जाए ताकि सब पुरअमन तरीके से अपना काम कर सकें। और मेरी CO साहब से अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप डेली की बेसिस पे AUs और डेप्टी का विज़िट करवाएं, उनको जो हेड हैं उनको मोटिवेशन दें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको समझाएं कि इस मुकद्दस पेशे को बदनाम मत करें। इस तरह मेरे झंग का, हमारे ज़िला झंग का, झंग की धरती का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बहुत शुक्रिया। घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ू के गांव कादिर बख्श रिंद गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल पीर अहमद शेर में सरकारी बिल्डिंग ज़बूहाली का शिकार, जबकि 60 से ज़ायद बच्चों को जान का खतरा।
बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर नाकारा नजर आने लगी। गांव वालों ने मीडिया को बताया, हमारे स्कूल के बच्चों को जान का खतरा है, हमें अंदेशा है किसी वक्त भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। हम डीसी घोटकी, डीओ एजुकेशन घोटकी और तालका एजुकेशन ओबाड़ू से अपील करते हैं, हमारे स्कूल पीर अहमद शेर की बिल्डिंग की मुरम्मत करवाई जाए, जैसे किसी मासूम बच्चे किसी इस हादसे का शिकार ना हो जाए। जी नासरीन, अब रुख करते हैं साहिवाल का, जहां वन प्लस न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जैन शबीर के मुताबिक साहिवाल यूनियन काउंसिल 50 के यूसीएमओ हमीद तबस्सुम ने अपने इंजाम से डरते हुए हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ झूठी दरख्वास्त दे डाली, जो कि हमीद तबस्सुम की बुज़दिली का मुंह बोलता सबूत है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ऑफिस में मौजूद क्लर्क मोहम्मद ज़ीशान भी हमीद तबस्सुम के साथ मिला हुआ है। हमीद तबस्सुम ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ऑफिस में मौजूद क्लर्क को यह दरख्वास्त दी। मोहम्मद ज़ीशान और हमीद तबस्सुम हेल्थ वर्कर्स को धमकियां देते हुए ये कहते हैं कि हम तुम सबको नौकरी से निकलवा देंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी साहिवाल के आला अफसरान पर सवालिया निशान है। अगर बात की जाए मोहम्मद ज़ीशान की, तो वो आए दिन रिश्वत के इल्ज़ाम में अखबारात और मीडिया की ज़ीनत बनते रहते हैं। हेल्थ वर्कर्स का कहना है, हमीद तबस्सुम हमसे बदअखलाकी और नौकरी से निकलवा देने की धमकियां देते हुए ये कहता है कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी साहिवाल डॉक्टर मुजीद खान नियाज़ी से कहकर तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगा। वन प्लस न्यूज़ का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी साहिवाल के आला अफसरान से ये सवाल है, एक मामूली सेंट्री इंस्पेक्टर को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने कौन सी जादू की कलम दे रखी है जो हर किसी को ये कहता है मैं तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगा। यूनियन काउंसिल 50 की तमाम हेल्थ वर्कर्स की कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी साहिवाल डॉक्टर मुजीद खान नियाज़ी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ये गुजारिश है, हमीद तबस्सुम को फौरी तौर पर यूनियन काउंसिल 50 से यूसीएमओ से हटाया जाए। औरत की इज्जत करना इस्लाम और मुआशरे में हर इंसान की अवलीन तरजीह है। ऐसे बदअखलाक और बदतमीज़ यूसीएमओ हमीद तबस्सुम के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की दी हुई पावर्स को गलत इस्तेमाल करने में मसरूफ़ हैं। पूरे सिंध की तरह सकरन के करीब हाई स्कूल हुसैन जमाली में एसओपीज़ पर अमल दरामद करते हुए 6 और 8वीं जमात के तलबा का सालाना इम्तिहान शुरू। तलबा ने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए मास्क पहनकर एग्ज़ाम पेपर किया। हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक असातिज़ा की सख्त निगरानी में एग्ज़ाम पेपर कराए गए। दौरान एग्ज़ाम वापडा की जानिब से लोड शेडिंग की गई। तलबा सख्त गर्मी में परेशान, वापडा वालों को इन फूल जैसे बच्चों पर भी ज़रा सा रहम ना आया। अब खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादे मनशियात के आलमी दिन के मौके पर नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी के ज़ेरे एहतमाम जिना हाल झंग में मनशियात की रोकथाम के लिए एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैगम खान बलोच, डीएसपी सर्कल राय सैफुल्ला भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर झंग, इंचार्ज सिक्योरिटी बरान शाहिद अमीर, चीफ कोऑर्डिनेटर नारकोटिक्स डॉक्टर इशफाक असद चौधरी, मेहर एजाज खानुआना, ओवरसीज़ कमीशन पाकिस्तान समेत हेल्थ, एजुकेशन, शेख अरसलान मेंबर एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी डिस्ट्रिक्ट झंग और दीगर डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान, सियासी और समाजी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। सेमिनार के इख्तिताम में शुरका को एजाज़ी शील्ड्स दी गई। सेमिनार के बाद मनशियात की रोकथाम के लिए आगाही वॉक भी की गई। अब खबर शामिल करते हैं हरीपुर से। वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जख्मी। खानपुर जोलिया में डंपर और सुजुकी में तसादम के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 38 साल अब्दुल्ला सकना नजफपुर, 40 साल इब्राहिम सकना खानपुर और 46 साल खलील सकना रावलपिंडी शामिल हैं। सुजुकी टेक्सला से खानपुर जा रही थी कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू 1122 खानपुर की मेडिकल टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए ट्रामा सेंटर हरीपुर मुंतकिल कर दिया। और अब खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक उलमा आयमा मोहतरमा मदारिस और शयूख का भरपूर प्रोग्राम मदरसा तालीमुल कुरान जामिया अशराफिया धूपसड़ी झंग में मुनक्किद हुआ, जिसमें कहा गया ये एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक, आईन पाकिस्तान और शरीयत इस्लामिया के मुनाफी है। हुकूमत हस्बे वादा मुफ्ती तकी उस्मानी का तरमीम शुदा एक्ट नाफिज करे। मदारिस और मसाजिद से मुतालिक सेहोनी और कादियानी कुव्वतों के इमाम पर मखसूस एजेंडे की तकमील के लिए मौजूदा हुक्मरानों को निसाब की तब्दीली, रजिस्ट्रेशन और वक्फ एक्ट जैसे गैर इस्लामी गैर आइनी बिल के नाम पर आलाकार बनकर मस्जिद और मदारिस का इस्तेहसाल किया जा रहा है, जो किसी सूरत भी नाकाबिले कबूल है। हम इस एक्ट को मुस्तरद करते हैं। ये एक्ट हमारी आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। इन ख्यालात का इजहार वफाकुल मदारिस अल अरबिया झंग कारी शफीक पानीपति, मौलाना सैयद मसदूक हुसैन शाह बुखारी मोहतरमा मदरसा अल उलूम अल शरिया झंग,
मौलाना हबीबुल्लाह नक्शबंदी, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इकबाल खान शेरवानी रुकन मजलिस अमूमी जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब, उमैर फारूक रुकन मजलिस आमला जमीयत तलबा इस्लाम पंजाब ने उलमा आइमा मोहतरमा मदारिस और पूरा हजरात से किया। प्रोग्राम में उलमा राब्ता कमेटी के तमाम अराकीन, मुफ्ती उबैदुल्ला रहीमी, कारी अब्दुल शकूर अरशद, मौलाना नजीब अहमद, मौलाना अब्दुल अलीम हुकानी, मौलाना उस्मान मदनी, मौलाना नासिर हसन आरफी, मौलाना उस्मान तारिक, मौलाना मोहम्मद तारिक, मौलाना नूरुद्दीन जंगी, हकीम हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबू बकर इंसारी, मौलाना हुसनैन मुआविया और दीगर उलमा और मेंबरान शोरा ने शिरकत की और विफाकुल मदारिस पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इजलास में अकाबरीन उलमा कराम की सेहत के लिए खुसूसी दुआ की गई। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं साहिवाल का, जहां वन प्लस न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जैन शबीर के मुताबिक साहिवाल बाईपास पर मौजूद मैकडोनल्ड में साहिवाल सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1112, कमांडोज, बूम डिस्पोजेबल स्क्वाड के आला अफसरान और जवानों ने मैकडोनल्ड पर मौजूद स्टाफ के ताउन से दहशतगर्दी से बचाव की हिफाजती तदाबीर और अमली मुजाहिरा करके दिखाया। इस अमली मुजाहिरे में दहशतगर्दों की फायरिंग से बचाव के तरीके, दहशतगर्दी की सूरत में सिविल डिफेंस और तमाम इदारों की बरवक्त कार्रवाई का अमली मुजाहिरा भी दिखाया गया। इस मुजाहिरे में रेस्क्यू 1112 ने लोगों को तिब्बी इमदाद देने का अमली मुजाहिरा भी किया। ये अमली मुजाहिरा DPO काशिफ असलम और ASP सुलेमान जफर की हिदायत पर तमाम इदारों की जानिब से किया गया। सिविल डिफेंस की जानिब से मैडम फरीहा जाफर ने भी इस अमली मुजाहिरे में शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक पंजाब के हर जिले में एक सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। पंजाब भर में 21 नई यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन और वजीर आला पंजाब की काविशों के तहत नॉर्थ पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ अटक, कोहिसार यूनिवर्सिटी मरी, रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, थल यूनिवर्सिटी भक्कर, यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली, सेंट्रल पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला, यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड एंड इमर्जिंग इंजीनियरिंग सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ कसूर, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, वारिस शाह यूनिवर्सिटी शेखुपुरा, वेस्ट पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पाकपत्तन, यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया टोबा टेक सिंह, साउथ पंजाब में एमरसन कॉलेज यूनिवर्सिटी मुल्तान, इंडस यूनिवर्सिटी राजनपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ लैया, यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़, यूनिवर्सिटी ऑफ भावलनगर, यूनिवर्सिटी ऑफ तोहसा डेरा गाजी खान और विमेन यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान बनाई जाएगी। जबकि पंजाब भर में 86 नए कॉलेजेस का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। इल्म और दानिश के इंसाफ से तालीम याफ्ता बन रहा है पंजाब, आगे बढ़ रहा है पंजाब।